बयान एक सनातनी का था। भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीति करनी है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखे तीन तैसी। तो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। माझी समाज को चाहिए भाई नया नेता चुनो अपना। वो समाज को, हिंदुओं को आपस में तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं। नमस्कार, डीटीवी भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान दिया गया था, जिसके बाद तमाम जो ब्राह्मण समाज है उन्होंने उस बयान की निंदा की। जिसके बाद बीजेपी के नेता हैं उन्होंने भी इसकी निंदा की। गजेंद्र झा हैं, उसके बाद पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया गया। हमारे साथ गजेंद्र झा हैं। सर, पहला सवाल है कि आपने जो बयान दिया था वो व्यक्तिगत बयान था या पार्टी के नेता होने के नाते बयान था? नहीं, ये मैंने स्पष्ट कर दिया है कि यह बयान एक सनातनी का था। यह बयान एक राष्ट्रवादी गजेंद्र झा का था। यह बयान एक हिंदू गजेंद्र झा का था। यह बयान एक ब्राह्मण के बेटा का था। इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना न था न है। तो क्या कारण रहा सर कि बीजेपी ने आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया? ऐसी क्या बातें हो गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीति करनी है। उनको सरकार चलाने हैं। उनके कई मजबूरियां हो सकती हैं। उनमें मैं घुसना भी नहीं चाहता। उन पे मैं प्रश्न चिन्ह भी जिस घर में, जिस आंगन में मैं पिछले 20-22 वर्षों से खेला, उस आंगन में धब्बा लगा दूं, मेरा ऐसा संस्कार नहीं। मेरा सनातन धर्म मुझे इन चीज़ों के लिए नहीं आदेश देता। तो भाजपा को अपना कार्य करने दीजिए। उन्होंने अपना कार्य किया है। हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते गजेंद्र झा का फर्ज बनता है, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं अपने धर्म के प्रति, मुझे तो उसे निभाना होगा। हर कोई अगर सत्ता के लालच में, हर कोई अगर स्वार्थ में लिप्त होके जीतन राम मांझी ही बन जाएगा तो फिर इस समाज में गजेंद्र झा कहाँ से आएगा? अच्छा, आपने बात की है जीतन राम मांझी की, तो वहीं पर फिर से जाते हैं। मांझी जी द्वारा जो बयान दिया गया उसके बाद फिर से बयान आया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो ब्राह्मण शराब पीते हैं, मीट मछली खाते हैं, उन्हें फिर से मैं गाली दूंगा। 2016 में शराबबंदी लागू हो गई, उसके बाद भी कह रहे हैं शराब पीते हैं। क्या ब्राह्मण शराब पीते हैं? देखिए, तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखे तीन तैसी। उनकी भावना ही गलत है, उनके विचार ही गलत हैं, उनके सिद्धांत ही गलत हैं, उनका सोच ही कलंकित है। तो जो घृणिष्ठ व्यक्ति, जो नीचता की प्रकाष्ठा पार किया हुआ व्यक्ति, जो श्री राम को गाली दे दे, जो सत्यनारायण भगवान को ना माने, जो हिंदू जिस सनातन धर्म में वो आते हैं उस सनातन धर्म को कलंकित करे, पूरी सृष्टि जिसे पूजनीय मानती है उस ब्राह्मण कुल के ऊपर वो गाली दें, वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं कहता हूं उनको बहुत ज़्यादा नोटिस लेने की ज़रूरत नहीं है। उम्र हो गया, सेठिया गए हैं। माझी समाज को चाहिए कि भाई नया नेता चुनो अपना, जो तुम्हारे सरोकार की बात करे, जो माझी समाज को समझे, वैसा नेता चुनो, उसको आगे बढ़ाओ। माझी जी को अब आराम करने की जरूरत है, आराम करना चाहिए। अनर्गल बोल के वो समाज को, हिंदुओं को आपस में तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये जो स्पॉन्सर्ड बयान उनके आ रहे हैं, ये हिंदू समाज को समझना पड़ेगा कि अपने फ़ायदे के लिए वो बयानों को सुनियोजित ढंग से बोलते हैं ताकि समाज विखंडित हो सके, और पूरे माझी समाज को विखंडित करके, कलंकित करके, जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह एक जीतन राम मांझी पूरे माझी समाज को गंदा कर रहे हैं। माझी समाज से मैं कहता हूं कि हे वीरों, हे हिंदुस्तानियों, हे सनातन धर्मियों, तुम जागो। यह दानव आ गया है, इसे तुम लोग अपने परिवार से निकाल के भगाओ। और जो माझी समाज के बारे में सोचे,
दलितों के बारे में सोचे, हम सबके बारे में सोचे। उस मांझी को नेता बनाओ और उसके साथ मैं भी हूँ, तुम भी, और सब मिलके रहेंगे। उस मांझी को नेता बनाओ की बात आप कह रहे हैं। आपने जीतन राम मांझी से को राम से भी कनेक्ट किया। प्रभु श्री राम में के आस्था को लेकर आप बात कर रहे हैं। अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है, लेकिन उनका नाम में भी जीतन राम मांझी, और कहते हैं हम राम को नहीं मानते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और अब से पहले देखिए अयोध्या में मंदिर भी बनने वाला है। क्या लगता है बीजेपी यहाँ मजबूरी में उनके साथ है? देखिए, जहाँ तक मांझी जी की बात है तो वो हिंदू भी हैं और हिंदू धर्म में उनकी आस्था भी नहीं है। वो मंदिर भी जाते हैं और वो राम को भी नहीं मानते हैं। वो घर में पूजा भी करवाते हैं और ब्राह्मण को भी नहीं मानते हैं। वो हिंदू हैं और विश्व के सबसे कमज़ोर, सबसे घटिया धर्म हिंदू को मानते हैं। तो थेथर आदमी का, थेथरोलॉजी का कोई अंत है क्या? ये बार बार गलती करते हैं, बार बार माफ़ी मांगते हैं। बेसलेस लोग हैं, सिद्धांत विहीन व्यक्ति हैं। और मैंने पहले ही कहा कि हिंदुस्तान में जो रहेगा सनातन धर्म का मान सम्मान और मर्यादा, उसको बचा के रखना ही पड़ेगा। जो हिंदुस्तान में रहेगा उसे राम में आस्था रखनी ही होगी। मेरे हिंदुस्तान में रह के मेरे राम को गाली दोगे, गजेंद्र झा तो बर्दाश्त नहीं करेगा। चलिए, एक आखिरी सवाल है। आपने जो बयान दिया था कि 11 लाख रुपए देंगे जो उनके जीप काटते, उस बयान पर अमल है या उस बयान से अपने नाता ही काट दिया? अरे नहीं, वो जितनी बार गाली देंगे उतनी बार जीप कटेगा। अब एक बार की बात कहाँ है? जब तक कि वो बिना शर्त, मैं फिर कह रहा हूं कि माफ़ी का मतलब, क्षमा का मतलब समर्पण होता है। जब आप किसी से माफ़ी मांगते हैं तो अपना समर्पण करते हैं, और समर्पण में शर्त नहीं होता। और वो सशर्त माफ़ी मांग रहे हैं। बिना किसी शर्त के आप माफ़ी मांग लीजिए, मैं भी आपके साथ हूँ, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ रहेगा। हिंदू हैं, हिंदू धर्म में आस्था दिखाइए, हम सब मिलकर इस समाज को मजबूत करें। मैं कहता हूँ मांझी जी, बिना शर्त के माफ़ी मांग लीजिए और समाज को जोड़ने में अपनी भूमिका दिखाइए। समाज को भी लगे कि मांझी तोड़ने का नहीं, जोड़ने का कार्य कर रहा है। ऐसा कुछ करके दिखाइए। तोड़ने का कार्य आपने बहुत किया, अब जोड़ने का कार्य कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ गजेंद्र झा थे, जिन्होंने बेबाकी से अपनी तमाम बातें रखी। उन्होंने कहा कि मांझी जी, अभी भी समय है, माफ़ी मांग ले, वरना अगर जब तक ये अपने बयान पर अडिग रहेंगे, मेरा भी बयान जो है अडिग रहेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कई बातों को लेकर जिक्र भी किया और कहा कि जीतन राम मांझी को हटाकर मांझी समाज को नया मांझी नेता ढूंढना चाहिए। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।